आनंद रामायण यात्रा कांड तीसरा सर्ग। भगवान शंकर का श्री पार्वती जी को श्री राम के परम भक्त रामदास और उनके शिष्य विष्णुदास का परिचय बताना। भगवती सीता द्वारा गंगा पूजन के लिए जाने की श्री राम से प्रार्थना करना। श्री राम का लक्ष्मण को गंगा यात्रा की तैयारी का संदेश देना। पार्वती बोली, हे प्रभु, ये रामदास कौन है तथा कहाँ निवास करते हैं? विष्णुदास कौन है? गुरु रामदास अपने शिष्य विष्णुदास को क्यों रामायण सुनाएंगे? इसे भी आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री शिव जी बोले, हे देवी, भारतवर्ष के दंडकारण्य नामक वन में गोदावरी नदी के मध्य मध्य देश के समीप स्थित अब्जक नामक क्षेत्र में आगे चलकर नृसिंह नाम के एक विख्यात मुनि होंगे। नृसिंह मुनि के पुत्र रामदास होंगे और उन रामदास के शिष्य विष्णुदास नाम से विख्यात होंगे। वे दोनों गुरु और शिष्य निरंतर भगवान श्री राम की सेवा भक्ति में तत्पर रहने वाले होंगे। वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण जानकी नाथ भगवान श्री राम में दास्य भाव की भक्ति रखने के कारण रामदास तथा विष्णुदास इन नामों से संसार में परम प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे। हे देवी, आगे चलकर वे ही रामदास गौतमी नदी के दक्षिणी तट पर तथा गया तीर्थ में अपने पिता का श्राद्ध संपन्न करने के अनंतर पृथ्वी में जितने भी तीर्थ है क्रम क्रम से उन सभी में भ्रमण करेंगे और वापस आकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए वे रामदास गोदावरी के मध्य क्षेत्र में निवास करने वाले छात्रों को अनेक शास्त्रों का यथाविधि अध्ययन कराएंगे। उसी समय की बात है, एक दिन रामदास के मुख से अनेक प्रकार की कथाओं को सुनने के साथ ही रामायण के सार कांड को सुनकर विष्णुदास कुछ पूछने की इच्छा रखते हुए रामदास से कहेंगे। विष्णुदास बोले, हे गुरु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने श्री रामायण के अंतर्गत सार कांड को आपके मुख से सुना, किंतु उसमें मैंने न तो भगवान श्री राम के सुखी जीवन का कोई वर्णन सुना और न ही माता जानकी ही सुख सौभाग्य की बात सुनी। साथ ही उनके राम राज्य के विस्तार के संबंध में भी कोई बात नहीं सुनी। भगवान श्री राम ने किस प्रकार अश्वमेध आदि यज्ञों का संपादन किया और उनकी कितनी संतानें हुई, यह विवरण भी मुझे सुनने को नहीं मिला। श्री राम जी के पुत्रों तथा उनके भाइयों के पुत्रों के विवाह आदि का वर्णन भी मैं सुन न सका। हे गुरु, इन सब के विषय में मैं विस्तार से आपसे सुनना चाहता हूँ। अतः हे महाभाग, श्री रामचंद्र जी का वह अत्यंत मनोहर पवित्र आनंद प्रदान करने वाला तथा सभी पातकों को दूर करने वाला चरित्र मुझे बताइए। श्री रामदास बोले, हे वत्स, श्री रामचंद्र की कथा के विषय में तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। श्री रामचंद्र जी के उस मांगलिक चरित्र का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, जो सभी प्रकार के पातकों को विनष्ट करने वाला है। उसे तुम एकाग्र मन होकर सुनो। श्री राम जी का चरित्र मैंने पूर्व में जैसा सुना है, उसे मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यथावत रूप से कहता हूँ। निमित्त नीतिमानों में सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी ने रावण का वध करने के अनंतर मुक्तिदायिनी पूरी अयोध्या में निष्कंटक राज्य किया। उनके शासन काल में न तो कभी अकाल पड़ा, न चोरी का डर था, न किसी की दुर्मृत्यु होती थी, न अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि छह इतियों का कोई भय न था। न कोई दरिद्र था, न किसी को किसी प्रकार का भय और चिंता ही थी।
किसी को कभी भी कोई रोग व्याधि नहीं होती थी। श्री राम के राज्य में न कोई भिक्षा मांगने वाला था, न कोई दुराचारी पापात्मा एवं निष्ठुर ही था। कोई क्रोध नहीं करता था और न कोई कृतज्ञ ही था। एक बार की बात है, जनक नंदिनी जानकी जी ने एकांत में कुछ लज्जित होते हुए अपने कांत श्री राम जी से अपना मनोरथ कहा। उस समय सीता जी मधुर एवं मंद हास से समन्वित थी। उनकी सुंदर नासिका अत्यंत सुशोभित हो रही थी। वे दिव्य वस्त्र एवं अलंकारों से सुसज्जित थी। हाथ में लिए हुए चंवर को डुला रही थी तथा विनय से उनका मस्तक झुका हुआ था। वे बोली, हे राम, हे कमल पत्र के समान नेत्र वाले, हे रावण के शत्रु, हे मेरे नाथ, आप आज्ञा दे तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा वह निवेदन धर्म सम्मत तथा महान अभ्युदय प्राप्त कराने वाला होगा। सीता जी का इस प्रकार का वचन सुनकर श्री राघव जानकी से बोले, हे कमल के समान नेत्रों वाली, मेरे प्राणों को सुख प्रदान करने वाली, हे सीते, तुम्हारे मन में जो भी बात हो उसे तुम शीघ्र ही मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। श्री राम जी के इस प्रकार सम्मानजनक वचनों को सुनकर जनकात्मजा सीता अत्यंत प्रसन्न हो गई और वे पति श्री राम से कहने लगी। श्री सीता जी बोली, हे राघव श्रेष्ठ, पूर्व समय में पिता श्री दशरथ जी की आज्ञा से जब आप मुझे तथा लक्ष्मण को साथ लेकर अपने नगर से बाहर दंडक वन में गए थे, उस समय श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर जब हम लोग भागीरथी श्री गंगा जी को नौका में बैठाकर पार कर रहे थे, उस समय हे प्रभु, मैंने जो संकल्प किया था वह मैं आपसे निवेदित करती हूँ। उस समय मैंने भगवती गंगा को प्रणाम करते हुए कहा था, हे देवी, जब मैं श्री राम और लक्ष्मण के साथ वनवास की अवधि पूर्ण कर वापस लौटूंगी, तब मैं विविध प्रकार के उपचारों से श्रद्धा भक्ति से आपकी पूजा करूंगी। उस समय मेरे द्वारा की गई इस प्रतिज्ञा को आपने भी सुना था। अब जब 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूर्ण करके हम लोग पुष्पक विमान से वापस लौटे थे, तब भरत शत्रुघ्न माता कौशल्या आदि के विरह से अत्यंत व्यथित मैं उस गंगा पूजन की बात को भूल गई थी। किंतु हे राम, आज मुझे एकाएक वह बात स्मरण हो आई। अतः हे प्रभु, आपने अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए मैं गंगा पूजन को जाना चाहती हूँ। मैं आप माताओं तथा बंधु बांधवों के साथ मुझे श्री गंगा जी के समीप ले जाएं, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रही हूँ, किंतु यदि आपको ऐसा करना उचित लगे तो आप मेरे निवेदन को स्वीकार करें। स्त्री का पति को आज्ञा देना अधर्म है और सप्तरामर्श देना धर्म सम्मत एवं न्यायोचित है। सीता जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी हंस पड़े और उन्होंने उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए कहा, हे मैथिली, बोलने की ऐसी चतुरता तुमने कहाँ से सीखी है? हे देवी, तुम्हारा इस प्रकार का कहना गंगा जी के लिए नहीं बल्कि मुझे ही लक्ष्य करके कहा गया है। हे विदेह पुत्री, तुम्हारे कथनानुसार मैं कल ही गंगा यात्रा के लिए तैयार हूँ। हे प्रिय, गंगा में कहाँ किस तीर्थ में जाने की तुम्हारी इच्छा है, मुझे बताओ, ताकि मैं वहां सेना के ठहरने आदि के लिए मार्ग एवं स्थान को स्वच्छ करने के लिए दूतों को आज्ञा दूं। श्री राम जी के ऐसा कहे जाने पर सीता जी पुनः बोली, हे रघुद्वह, जिस स्थान पर भगवती गंगा और सरयू नदी का संगम हुआ है, वहां गंगा जी के उत्तरी तट पर जाने की मेरी इच्छा है। सीता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर राघव श्री राम बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा। तदंतर उन्होंने सीता को भवन में भेजकर द्वारपाल को बुलाया और उससे कहा, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र जाकर लक्ष्मण को विस्तार पूर्वक मेरा संदेश कहो। श्री लक्ष्मण से कहना कि कल प्रातःकाल सीता की इच्छा से सरयू जी के संगम पर तुम्हारे साथ गंगा पूजन के लिए हमें जाना है।
साथ में माताएं, मंत्रीगण, सेना, सभी मित्र बंधुगण, भरत, शत्रुघ्न, पूर्ववासी तथा ब्राह्मण भी रहेंगे। अतः सेना आदि के ठहरने के लिए रास्ते में 2-2 कोस की दूरी पर शिविर लगाए जाए और वे शिविर अन्न जल आदि सामग्रियों से परिपूर्ण रहे। श्री राम की यह आज्ञा सुनकर ठीक है जो आपकी आज्ञा, ऐसा कहकर दूत उन्हें बाहर बार बार प्रणाम कर शीघ्र ही वहां से चल पड़ा। वहां जाकर दूत ने श्री लक्ष्मण जी को श्री राम का संदेश विस्तार पूर्वक सुनाया। भाई श्री राम के संदेश को सुनकर सभा में मंत्रीगण के साथ युवराज पद पर सुखपूर्वक बैठे हुए लक्ष्मण ने दूत से कहा, वहां जाकर कहो कि आपकी आज्ञा का ठीक से पालन होगा। यह सुनकर दूत शीघ्र ही लौट आया और लक्ष्मण का संदेश श्री राम को सुना दिया। तदंतर सभा में स्थित लक्ष्मण ने दूतों को आज्ञा प्रदान की। वे दूत हाथ में सोने का दंड धारण किए हुए थे, चित्र विचित्र प्रकार की पगड़ी पहने हुए थे और सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित थे। लक्ष्मण बोले, हे दूतों, तुम लोग संपूर्ण अयोध्या नगरी में पूर्ववासियों को घूम घूम कर यह समाचार दे दो कि कल श्री राम गंगा यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वे दूत अयोध्या के राजमार्ग में घूम घूम कर अपने हाथों को उठा उठा कर उच्च स्वर में इस प्रकार कहने लगे, हे नगरवासियों, आप लोग सावधान होकर सुने। श्री राम और सीता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कल प्रातःकाल भागीरथी गंगा और सरयू के संगम स्थल पर गंगा पूजन के लिए सभी बंधु बांधवों तथा सेना के साथ जाएंगे। इस प्रकार से सभी साकेत निवासी जनों को सूचित करके वे दूत राजभवन में श्री लक्ष्मण जी के पास वापस लौट आए और कहने लगे कि सभी नगरवासियों को हमने श्री राम जी की गंगा यात्रा का संदेश सुना दिया है। तदंतर भाइयों के साथ सभा में विराजमान श्री लक्ष्मण जी ने सेवकों को के द्वारा लकड़ी आदि का काम करने वाले बढ़ई, ईंट बनाने वाले कुम्हारों, पत्थर आदि को तराशने का काम करने वाले कुशल कारीगरों, लोहारों, चर्मकारों, दीवाल आदि बनाने में कुशल मंत्री जनों, क्रय विक्रय का कार्य करने वाले वाणिक जनों, लकड़हारों, कपड़ों के डेरा तंबू आदि के निर्माण में दक्ष कारीगरों, भैंसों से जल ढोने वाले सेवकों और रस्सी तथा कुदाल लेकर विभिन्न कार्यों को करने में कुशल जनों को बुलवाया और उन्हें वस्त्र आदि से सम्मानित किया। और फिर लक्ष्मण जी ने बड़े ही आदर पूर्वक उन सब से कहा, कल श्री रामचंद्र जी सीता को साथ लेकर अपनी सेना सहित गंगा पूजन के लिए जाने वाले हैं। अतः आप सभी लोग मार्ग को साफ सुथरा और कंकड़ पत्थरों से रहित बना दो। जहाँ कहीं जमीन में गड्ढे आदि हो उन्हें भर कर बराबर कर दो और जहाँ भूमि ऊंची है उसे खोद कर बराबर कर दो। मार्ग में पड़ने वाले पर्वतीय कांटे द्वार, वृक्षों और झाड़ियों को काट दो। तालाबों, कुओं और तड़ागों को स्वच्छ कर दो और जहाँ वन में जल ना हो वहाँ निर्मल जल वाले नए तालाब और कुएं बना दो। आधे आधे योजन की दूरी पर सेना के ठहरने आदि के लिए विस्तृत शिविर आदि बना दो और वहाँ अन्न तथा जल आदि की पूर्ण व्यवस्था रहे। दीवाल आदि बनाकर सुंदर पाकशालाएं एवं चूल्हों को निर्माण कर दो। जगह जगह पर वस्त्रों तथा घास फूस आदि से तंबू एवं पर्णकुटियों का निर्माण करा दो। लाल खप्परों से आच्छादित विविध प्रकार के घरों का निर्माण करवा कर वहां पर्याप्त अन्न जल आदि रखवा दो। मार्ग में जगह जगह सैकड़ों हजारों पुष्पों के बगान लगा दो और मनोरंजन के लिए दीवारों पर अनेक प्रकार के सुंदर चित्रों का अंकन करा दो। जगह जगह हजारों नर पुतले बनाकर उनके कंधे पर रखे हुए फूलों के गमले
वाले और स्थान स्थान पर फूलों से सजे गमलों की सुंदर पुष्प वाटिकाएं बना दो। मार्ग में जगह जगह गीत गाने वाले गायकों को भी हजारों स्थान बना दो। जहाँ सेना के शिविर हो वहाँ हाथियों घोड़ों रथों आदि के लिए अश्वशालाएं हस्ती शाला आदि का निर्माण करा दो। जो चारा दाना अन्न आदि से परिपूर्ण हो। रास्तों में चंदन आदि से सुगंधित जल का छिड़काव करा दो। जगह जगह मार्ग में इधर उधर जाने के लिए निर्देशक चिन्ह आदि बना दो। चित्र विचित्र प्रकार के रंगीन वस्त्रों से मार्ग मार्ग में तंबू बना दो। उन्हें पुष्पों से सजवा दो और उन्हें चारों ओर बाजार और उनके चारों ओर बाजार बनवा दो। मार्ग में हजारों हाथी ऊंट रथ तथा घोड़े भी साथ में रहे जो चित्र विचित्र श्रृंगारों से सुशोभित रहे और वस्त्र अलंकार तथा घंटा आदि से सुसज्जित रहे। विभिन्न गाड़ियां ऊंट हाथी तथा रथ आदि तोपों परिघों बाणों शक्तियों तथा धनुषों आदि आयुधों से लदे रहे। जगह जगह सैकड़ों ध्वजाएं लगी रहे। चौराहे पर भी ध्वजाएं बांध दो। श्री राम जी के चारों रथों में भी सुंदर ध्वजाएं बांधो। उन चारों रथों की ध्वजाएं हनुमान कोविदार पक्षी राज गरुड़ और बाण के चिन्ह से अंकित होनी चाहिए। वे अत्यंत सुंदर ध्वजाएं हरे श्वेत पीले तथा नीले वर्ण की होनी चाहिए। श्री राम के हाथी की पीठ पर हरित वर्ण का एक महान दिव्य आसन होना चाहिए जो मोतियों की मालाओं से सुशोभित हो तथा सोने और माणिक्यों से वही जटित हो। उस दिव्य आसन के ऊपर श्वेत छत्र सुसज्जित रहना चाहिए। देवी सीता जी के लिए हथिनी के ऊपर नील वर्ण का श्रेष्ठ आसन होना चाहिए। वह आसन सुवर्ण मूंगा वैदुर्य तथा मोती आदि रत्नों से खचित होना चाहिए। वह श्रेष्ठ आसन मोतियों के दोनों तथा सोने के तातों से बने श्रेष्ठ छत्र से आच्छादित रहना चाहिए। उस हथिनी के ऊपर का हौदा अत्यंत दिव्य तथा सुवर्ण कलशों से समन्वित रहे। रास्ते में जगह जगह तोरण बनाकर उन पर पुष्पक मालाएं बांध दो। वारंगनाएं नृत्य करते हुए चले और बंदी जन स्तुति गान करते रहे। श्रेष्ठ रथ द्रव्य वस्त्र आभरण पूजा के द्रव्य गौ दुग्ध एवं विविध प्रकार के दिव्य वस्त्रों से भरे रहे। और भी जो वस्तुएं मैंने न गिनाई हो उन सब को भी साथ में रख लेना चाहिए जिससे मार्ग का कार्य सरलता से सिद्ध हो सके और यह सब देखकर श्री राघव प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार से संदेश पूर्वक आज्ञा प्रदान करने के अनंतर बुद्धिमान लक्ष्मण जी मंत्री गणों के साथ सभा भवन से बाहर आकर सायंकालीन संध्योपासना संपन्न करने के लिए अपने भवन में चले गए। लक्ष्मण जी की आज्ञा के अनुसार सभी शिल्पियों एवं कामगारों को श्री राम जी की संतुष्टि के लिए जिस प्रकार कार्य करने के लिए निर्देश मिला था वह सब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक यथा योग्य पूर्ण किया। इधर भगवान श्री राम जी ने भी रत्नों से निर्मित भवन में पुष्पों की सैया पर देवी सीता के साथ रात्रि में सुखपूर्वक शयन किया। तीसरा सर्ग यहाँ पर संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन हरि नारायण 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 बोलो हरि नारायण नारायण नारायण।